अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। तो कैसे हैं, मज़े से छुट्टियां गुजार रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सैरें कर रहे हैं और नींद पूरी कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई भी करनी है। आज मैं आपके लिए एक वर्कशीट लाई हूँ, रिवीजन वर्कशीट। इसमें आप तफ़हीम का पैराग्राफ है, मैंने ये लिखा हुआ है, इसकी आप मशक करेंगे। क्योंकि जब आपका इम्तिहान होता है, जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, असेसमेंट होती है, तो बच्चों को सबसे मुश्किल तफ़हीम लगती है। और आप कहते हैं ये तो अनसीन पैसेज था, मुझे तो नहीं आता। लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि तमाम सवालों के जवाब इस पैराग्राफ में होते हैं, इसलिए आपको पैराग्राफ गौर से पढ़ना है। तो आइए मेरे साथ गौर से पैराग्राफ पढ़िए, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन तमाम सवालों के जवाब पैराग्राफ के अंदर हैं। ठीक है, नाम तो आपको लिखना आता है ना सबको। नाम नहीं लिखना आता आपको उर्दू में नाम अपना लिखना? क्या नाम है आपका? साजिद। अच्छा, तो साजिद लिखना नहीं आता? साजिद किससे शुरू होता है? पहले तोड़ कर लेते हैं। ठीक है, सीन से। ठीक है, सीन। फिर सा, सीन को अलिफ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सीन अलिफ सा, सा। और फिर क्या है? साजिद। किसकी साउंड आई? ज की। जीम लिखेंगे और फिर सात दाल लिखेंगे, तो जीम और दाल को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? साजिद। ठीक है, तो ये देखें आपको अपना नाम लिखना आ गया। और अपना पूरा नाम लिखा करें। साजिद अली है, साजिद ख़ान है, जो भी है अपना पूरा नाम लिखते हैं। ठीक है, आपने अपना पूरा नाम लिखना है। अब आप ऐसे करें, मेरे साथ साथ इस पैराग्राफ की मशक करें। पहले इसको पढ़ें और फिर इसमें से सवालों के जवाब लिखें। यहाँ अपना नाम लिखें, तारीख़ लिखें और ये पूरी वर्कशीट मेरे साथ फिल करें। लिखा हुआ है, पैराग्राफ पढ़िए और सवालों के जवाब दें। कल, काफ और लाम, कल ईद का दिन था। सुबह अम्मी ने प्यार से उठाया और कहा, ईद मुबारक। हम खुशी खुशी तैयार हुए और ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह चले गए। ठीक है, वापसी पर अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे लेकर दिए। घर आए तो सब बच्चों को दादा जान से ईदी मिली और हमने मज़े से सवैयाँ खाईं। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 लाइन का पैराग्राफ है, छोटा सा है, इसमें 5-6 जुमले हैं। और पहला सवाल है, कल कौन सा दिन था? अब इसमें कीवर्ड देखें, दिन। दिन, अब आप पैराग्राफ में देखें दिन क्या लिखा? हाँ, लिखा हुआ, ये लिखा हुआ दिन। अब जहाँ कीवर्ड होगा उसके या पीछे उसका जवाब होता है या उसके आगे होता है। तो ये सब आपको नज़र आ गया, कल ईद का दिन था। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे ईद को सर्कल करेंगे या अंडरलाइन करेंगे और यहाँ से देख के इधर लिखेंगे। कल कौन की जगह क्या लफ्ज़ आ जाएगा? ईद। ये देखें, आप कल ऊपर से देख के लिख लेंगे, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का और लाम साथ जोड़ेंगे, कल। इधर से देख के लिखें, कल कौन की जगह पे? ईद आ जाए, ईद का दिन था। तो ये पूरा जुमला आपने यहाँ से लिख लेना है, कल ईद का दिन था। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई ना? ठीक है, कल ईद का दिन था। ये देखो, कल वहाँ से देख के लिखें, काफ अलिफ का, लाम, कल। ईद भी आप उधर से देखेंगे, आप इसको नोटबुक पे भी लिखेंगे, आइन ये दाल, ईद। कल ईद का दिन था। ठीक हो गया, और आखिर में ख़त्मा, कल ईद का दिन था। ये आपने इधर से लिखना है। फिर नंबर 2 सवाल है, नमाज पढ़ने कहाँ गए? अब नमाज की वर्ड है। ठीक है, अब इसकी नमाज देखें कहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, ये देखें नमाज, ये लिखा आपको मिल गया पैराग्राफ में से नमाज। और मैंने कहा था या उसके पीछे जवाब होता है या उसके आगे होता है। अब नमाज पढ़ने, अब आगे जवाब है ईदगाह। ईदगाह गया, यहाँ से आपने किसको अंडरलाइन करना है? ईदगाह को, ईदगाह। तो आपने लिखना है नमाज पढ़ने कहाँ की जगह पे क्या आ जाएगा? ईद, ईदगाह। यहाँ पे कौन की जगह पे आ जाएगा? ईद। ठीक है, नमाज पढ़ने कहाँ गए? नमाज पढ़ने ईदगाह गए, ईदगाह। अब आप ईदगाह लिखें, नमाज इधर से देख के लिखेंगे, पढ़ने यहाँ से देख के लिख लेंगे, कहाँ की जगह पे? ईदगाह लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे नमाज, ये देखें ऊपर से देख रहे हैं आप नमाज, और देख के लफ्ज़ गलत नहीं लिखना, नून मीम से, नमाज पढ़ने
नमाज पढ़ने ईदगाह, ये देखें ईद, ये हाँ भी ईद लिखा हुआ है, यहाँ से ईद लिख लें। ईद गाफ अलिफ गा हे गा, ईदगाह गह, गह भी आपके सवाल के आखिर में लिखा हुआ है, काफ बड़ी ये गह। अब देखा कितना आसान हो गया, नमाज पढ़ने ईदगाह गए, ठीक हो गया। फिर है दादा जान ने सबको क्या दिया। अब क्या की जगह पे लफ्ज़ जवाब आएगा, ठीक है। दादा जान, अब देखें कहाँ पे कीवर्ड है, ये देखें दादा जान हमें नज़र आ गया। दादा जान से ईदी मिली, तो दादा जान ने सबको क्या दिया, क्या की जगह पे लफ्ज़ आ जाएगा ईदी। ईद आपने लिखा हुआ है, ईद के साथ छोटी ये लगा देंगे तो बन जाएगा ईदी, ठीक है। दादा जान ने सबको ईदी दी, अब दी आ जाएगी, दिया की बजाय दी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने सवालों के जवाब लिख लिए, देखिए कितने आसान है। मैं सॉरी, इस तरह आपने मश्क करनी है, पैराग्राफ पढ़ना है, सवाल पढ़ने हैं, कीवर्ड को सर्कल करना है और फिर सवालिया जो लफ्ज़ होगा उसकी जगह पे आपने जवाब लिख देना है, ठीक है। मेरे साथ साथ पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, कल कौन सा दिन था, हमने क्या जवाब लिखा है, कल ईद का दिन था, ये पहला जवाब पहले जुमले में लिखा हुआ है। नमाज पढ़ने कहाँ गए, ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह चले गए, तो आपने लिखना है नमाज पढ़ने ईदगाह गए। फिर तीसरा, दादा जान ने सबको क्या दिया, दादा जान ने सबको ईदी दी, ठीक है। ये देखें, ये तीनों सवाल हमें इस पैराग्राफ में से मिल गए। अब सवालों के जवाब अपने लिख लिए हैं, ठीक हो गया, आसान लगा। फिर आपने इसमें कलरिंग भी करना। ये ईद है, ये देखो दोनों बहन भाई बैठे हैं, सवैयाँ हैं, खीर है, उनके पास चीज़ें हैं ईद की और वो इंजॉय करें, इसके मुताबिक कलरिंग करनी है आप लोगों ने। फिर वर्कशीट में अगला सवाल नंबर 2 है, जुमलों के आखिर में ख़त्मा या सवालिया निशान लगाकर जुमला मुकम्मल करें। आपको मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है सवालिया और सादा जुमलों पे, आप उसको भी देख सकते हैं और फिर आप इसको इधर से भी देख सकते हैं। सवालिया जुमला जो होता है उसके आखिर में सवालिया निशान होता है, ये देखें ये सवालिया निशान लगा हुआ, ये सारे सवाल हैं ना, इनके आखिर में सवालिया निशान, यहाँ उन्होंने गलती कर दी, यहाँ भी सवालिया निशान हो जाना चाहिए, ठीक है। और जिन जुमलों में कौन, कहाँ, क्या हो, सब क्या होते हैं, सवालिया होते हैं। सवालिया जुमलों के आखिर में हमने सवालिया निशान लगाना है और सादा जुमले के आखिर में हमने ख़त्मा लगाना है। नाना जान अम्मी के अब्बू हैं, ये है बता रहे हैं हमें, तो यहाँ हम ख़त्मा लगाएंगे, ठीक हो गया। आप इसके लिए कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे करें कि इसको कलर पेंसिल को यूज़ कर लें, कि मेरी पेंसिल शॉर्प नहीं हुई, मैं इसको शॉर्प कर लेती हूँ। हम 2 रंग की पेंसिलें ले लेती हैं, एक ब्लू ले लेते हैं और एक पिंक ले लेते हैं, ठीक है। 2 कलर्स ले लें, आपने कलरफुल पेंसिल से आपने लगा लेना है, ठीक है। हम ख़त्मा जो है वो ब्लू से लगा लेंगे, ये देखें ये आपको आता है। नानी जान अम्मी की अम्मी हैं, नानी जान अम्मी की अम्मी हैं, ये भी आपको पता है, ये भी सादा जुमला है। ये देखें, इसमें आप सादा जुमलों में यहाँ कलर्स भी इससे कर लें और कलरफुल जो है ये कलरफुल पेंसिल लेके सवालिया निशान के लिए इसके अंदर भी कलर्स कर लें, ताकि इस कलर से हम सवालिया निशान लगाएंगे, ठीक हो गया। ये अच्छी तरह शॉर्प नहीं हुई, इसको हम दोबारा शॉर्प कर लेते हैं, इसको हम दोबारा शॉर्प कर लेते हैं। आपकी वर्कशीट अभी मुकम्मल हो जाएगी, आज कम से कम एक वर्कशीट आप ज़रूर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये अब हमने दोबारा इसको शॉर्प कर लिया है, ये देखें इसके अंदर हम कलर कर लेंगे, वो टूट गया, ये तो बस ऐसा ही है, लगता है सही नहीं है, ठीक है हमारा। फिर चले, टाइम ज़ाया हो रहा है, आप अपनी कोई भी पेंसिल यूज़ कर लीजिएगा। मैं इसके लिए ये देखें, अब आ गया क्या, मामू जान अम्मी के भाई हैं। अब क्या का मतलब है, सवाल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सवालिया निशान। कुछ बच्चे उल्टा सवालिया निशान लगाते हैं, इसका मुंह जुमले की तरफ होता है, वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन मार्क दूसरी तरह होता है। खाला जान अम्मी की बहन हैं, खाला जान अम्मी की बहन है, तो क्या आएगा, ख़त्मा आएगा। और क्या सब मुझसे प्यार करते हैं, क्या सब मुझसे प्यार करते हैं, तो ये क्या है, ये जी बिल्कुल सवालिया जुमला है, क्योंकि इसमें क्या आया, तो इसके आखिर में हम सवालिया निशान लगाएंगे।
देख लें। ये आपकी एक वर्कशीट के 2 सवाल मुकम्मल हो गए, पहले तफ़हीम के, फिर किसके, फिर आपके इसके जुमले कंप्लीट हो गए, सवालिया और ख़त्मा के। इसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है दी गई फ़हरिस्त में से इसम चुनकर लिखें। आपने इसम भी पढ़े हुए हैं और मैंने वर्कशीट भी बनाई हुई है इसम पे। इसम क्या होते हैं? यस, बिल्कुल ठीक कहा। नाम वो चीज़ों का भी हो सकता है, वो जानवरों का भी हो सकता है, वो लोगों का, इंसानों के भी हो सकते हैं, वो जगह के भी हो सकते हैं। इसम कहते हैं किसी भी चीज़, शख्स, जगह का नाम जो है वो इसम कहलाता है। इसे इंग्लिश में आप नाउन कहते हैं। किताब क्या है? किताब, बिल्कुल, किताब एक नाम है, नाउन है। तो किताब एक चीज़ का नाम है, इसलिए हम किताब को क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। यहाँ से किताब देखोगे आप लोग और यहाँ किताब लिखेंगे, काफ ते अलिफ ता। आपने अपनी लिखाई का भी ख्याल करना है। ते के नुक्ते ऊपर और बे, किताब। ठीक हो गया। पहले हम टिक कर लेते हैं। किताब जो है वो इस समय काटना तो कोई काम है, इसको फेल बोलते हैं, राज भी नहीं है। टोपी एक चीज़ का नाम है, ये टोपी भी इस समय। टे वाओ टो, पे छोटी ये पी, टोपी। ठीक हो गया, टोपी। और फिर पढ़ना तो एक काम है, फेल हुआ। खाना भी एक काम है। स्कूल एक जगह का नाम है, स्कूल। फिर सीन काफ हाउस, स्कूल भी हम इधर लिख लेते हैं। और ये मुझे लगता है ज़ारा है, राज नहीं हो सकता, ये नाम है ज़ारा। ज़ारा एक लड़की का नाम है, तो ज़ारा भी इसम होगा। ये गलती हो गई, मिस प्रिंटिंग होगी। ज़ारा, ठीक हो गया। और हर्फी गिनती और अद्दी गिनती को मिलाइए। अब आपने इसको मैचिंग करनी है। मैचिंग करते वक्त हमेशा आप स्केल का इस्तेमाल कीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? ये 3 लिखा हुआ है और इधर 3 कहाँ लिखा हुआ है? ये ते ये नून 3। अब हम इसको इससे मिलाएंगे। हमेशा स्केल रूलर का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। ये देखो, ये मैचिंग करेंगे हम इस तरह। ये 3 हो गए, ठीक हो गया। फिर 5 है, पे अलिफ पा नून चे 5। आपको आता है ये गिनती, आसान है। गिनती की मेरी 2 वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। 7 सीन अलिफ 7 है 7। ये देखो, 7 को 7 से मैच करेंगे। और आखिर में 2 रह गया। 2 तो बहुत ही आसान है, ये खुद कर लीजिएगा। फिर लिखा हुआ है तख्लीकी लिखाई। तस्वीर देखकर 5 या 7 जुमले लिखिए। ये तस्वीर है और उसमें की वर्ड दिए हुए हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज दिए हुए हैं। साइकिल, ये देखिए, ये साइकिल है, इसलिए साइकिल दिया हुआ है। ये सैर है, आपको पता है सैर करने साइकिल पे जाते हैं। मौसम अच्छा हो तो सैर करने जाते हैं, और जब बच्चे सैर करने जाते हैं तो खुश होते हैं। और परिंदे, जब आप पार्क सैर करने जाते हैं तो आपको परिंदे नज़र आते हैं, तितलियाँ नज़र आती हैं, फूल नज़र आते हैं। ये देखें, तितलियाँ हैं, फूल हैं, सब कुछ है। ठीक है। तो अब आपने पहला जुमला क्या लिखना है? क्या लिखना है? साइकिल। साइकिल को समझ अगर आप इन्हीं के जुमले बना लेंगे तब भी बहुत अच्छा होगा, और अगर आप वैसे पैराग्राफ बनाएं तब भी ठीक है। ठीक है। साइकिल, साइकिल का जुमला बना देते हैं। 5 या 7 जुमले लिखें। ज़ारा आपने क्योंकि ऊपर पढ़ा था, अब ज़ारा का ही नाम लिख लें। ज़ारा ने पोनी बनाई हुई है। ज़ारा, ज़े अलिफ ज़ा, रे अलिफ रा, ज़ारा। साइकिल, ज़ारा साइकिल, ज़ारा साइकिल चला रही है। चला, चे लाम अलिफ ला, चला रही, रे है छोटी ही, रही। ज़ारा साइकिल चला रही है। ठीक है। फिर सैर आ गया, फिर लिख देते हैं वो सैर, सीन ये रे, वो सैर करने पार्क गई या बाग में गई। बाग लिख देते हैं, अगर पार्क नहीं आता। बाग में, वो सैर करने बाग में
जा रही है, चलें जा रही है लिखते हैं, जा रही है। देखें रही है इधर भी आया, इधर भी आया, जा रही है। ठीक हो गया, 2 जुमले हो गया। तीसरा खुश, तो ज़ारा खुश है। ज़ारा बहुत खुश है। बहुत बेहते बहुत खुश, ज़ारा बहुत खुश है। नंबर 4, ज़ारा बहुत खुश है। परिंदे, बाग में परिंदे हैं। बाग आपने ऊपर भी लिखा था, यहाँ भी लिख लेते हैं। बाग में परिंदे, परिंदे यहाँ से देखेंगे, पेरे पर नून दाल बड़ी ये दे, परिंदे। बाग में परिंदे हैं। अब हमने हैं क्यों लगाया? क्योंकि परिंदे ज़्यादा हैं। फिर इसके बाद नंबर 5, तितली, बाग में तितली है या फूल पर तितलियां हैं। फूल पर तितली है। फूल पर तितली बैठी है। बे ये ठे, छोटी ये ठी। बाग, फूल पर तितली बैठी है या तितली उड़ रही है, दोनों ठीक है। तितली उड़, अब रही, फिर आपने 3-4 दफ़ा देखा है तो आपको रही नहीं भूलेगा। तितली उड़ रही है। ठीक हो गया। और नंबर 6 जुमला, फूल, बाग में रंग बिरंगे फूल हैं या बाग में गुलाब के फूल हैं या सुर्ख रंग के फूल हैं या सिर्फ फूल हैं तब भी ठीक है। बाग में फूल हैं। और नंबर 7 है, बाग बहुत बड़ा है। बाग बहुत बड़ा है, बाग बहुत खूबसूरत है, बाग बहुत बड़ा है। ठीक है। अब आपने इस वर्कशीट पे रिवाइज़ करना है, वर्कशीट को कलरिंग करनी है और अपनी कॉपी पे ये सारा काम रिवाइज़ करना है। ठीक है। आपको अच्छा लगा वर्कशीट की रिवीजन करके? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।